नमस्कार दोस्तों। हर पेशे के जो लोग हैं उनका अपना अपना एक सामाजिक दायरा होता है। आज जिस पेशे की बात मैं कर रहा हूँ वो आप हो सकता है कि उसको आप मजाक समझें, लेकिन वो हकीकत है। और हकीकत ये है कि अब भिखारी वर्ग के लोग भी अपने अड्डे जो हैं वो अपने दामाद को, होने वाले दामाद को देते हैं दहेज के रूप में। दहेज की मांग की जाती है, यदि आपने अपनी बेटी की शादी मेरे से करनी है तो आपको ये ज़रूरी है आपके लिए कि आप फ़लाँ फ़लाँ अपने अड्डे जो हैं वो दहेज में दे दीजिए। ये सर्वेक्षण जिस बात पर आधारित है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लखनऊ की सरजमी, आपने बहुत कुछ सुना हुआ है, और लखनवी अंदाज़, लखनवी जीने की शैली, ये भी एक उसी का हिस्सा है कि लखनऊ के ही कुछ इलाकों में अलग अलग दायरों में भिखारी अपने अड्डे स्थापित करते थे और कई बार हिंसा भी हो जाती थी। अड्डों को लेकर अड्डों पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिशें। तो ये अलग अलग दायरे तो हैं उनके बेचारों के। वो बेचारे, तो मैं उनको नहीं कह सकता कि उनमें बहुत सारे भिखारी जो हैं वो अच्छे समृद्ध भी हैं, लेकिन अपना पेशा नहीं छोड़ते। उनको अपने पेशे की सैंक्टिटी, उसकी गरिमा, उस पर बड़ा नाज होता है। अब ये शुरुआत हुई थी सिनेमा घरों के बाहर भीख मांगने वालों से। सिनेमा घरों के बाद भीख मांगने वालों के बाद फिर ये मंदिरों के बाहर, चौराहों पर, और चौराहों पर भी बाकायदा भिखारी जो बैठते थे वो अपना ठिया, इसको बोलते थे शब्द उत्तर प्रदेश में, कि अपना अड्डा वो नहीं छोड़ते थे। और बाद में जब सामाजिक रिश्ते कायम होते थे उनकी संतानों के, तो कई बार होने वाले दामाद, कई बार के अक्सर वो अड्डा मांग लेते थे कि मैं फ़लाँ अड्डा अगर आप दहेज में दे दें तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। अड्डा का मतलब स्थायी इनकम का ज़रिया, स्थायी आमदनी हो जाती है एक अड्डे से, कोई भी ऐसा लोकप्रिय अड्डा हो। अब इसका सर्वेक्षण वहाँ की लखनऊ की जो नगर निगम है और वहाँ की जो नगर पालिका है, उसने अलग अलग ढंग से इसका कराया है सर्वेक्षण। और सर्वेक्षण में ये तथ्य सारे उभर कर आए हैं और बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। और ये भी है कि राजनीतिज्ञ लोग भी इन्हें बाकायदा अपना वोट बैंक मानते रहे एक समय में, और यथासंभव इनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी वो वादे कर देते हैं। तो ये मित्रों बड़ी अजीब सी स्थिति है हमारे समाज की। जो संरचना है इसमें सबका कुछ ना कुछ महत्व है और भिखारियों का भी अपना एक महत्व होता है। इस बात को ये सर्वेक्षण सिद्ध करते हैं। और जिस ढंग से दहेज के रूप में अड्डे मांगे जाते हैं मित्रों, वो भी बड़ी दिलचस्प है। और वैसे मित्रों मैं आपको एक बात और बता दूं, सिर्फ भिखारियों को क्या दोष देना। कुछ एक जो पवित्र स्थल हैं, जैसे गंगा के किनारे हैं, कुछ एक किनारे उन पर बसे हुए तीर्थ ऐसे भी हैं जहाँ ब्राह्मण लोग भी अपना, कुछ एक पंडित जो हैं वो भी अपना एक स्थान जो है निर्धारित, और उस वो भी भाषा वही होती है ठिया। वो उनका अड्डा होता है कि उस अड्डे पर दूसरा ब्राह्मण आकर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आकर पिंडदान भी कराने लोग आते हैं, तिलक लगवाने लोग सुबह सुबह आते हैं। हर चीज़ के एक दाम भी हैं और हर चीज़ की एक सेवा के रूप में आय का साधन भी सबके लिए बना हुआ है। और इन कुछ एक स्थानों पर सुनने में ये आया कि गंगा के किनारे भी कुछ एक जो स्थल हैं वो भी इसी तरह से बाकायदा बिकते भी हैं। साल अड्डे जो हैं वो बिकते हैं कि ये जो फ़लाँ मंदिर के बाहर जो है ये हमारा है, और फ़लाँ मंदिर के बाहर या गंगा के दूसरे घाट पर जो है पूजा अर्चना का या अनुष्ठान के लिए जो स्थान बना है वो हमारा है। तो अलग अलग रूप से सभी जगह मित्रों ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं। और जैसे आपको भिखारियों की बात बताई, वहाँ कर्मकांडी लोग भी कई बार इसी तरह से अपना गुज़र औक़ात करते हैं, क्योंकि वो सिवाय इसके और कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी परवरिश और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसका भी मापदंड यही होता है। अब बेशक वो अच्छे संस्कृत के स्कॉलर भी बन जाएं बाद में, ये बात अलग है, लेकिन आय जो है वो तो स्कॉलर बनने से नहीं होती जब तक कोई जॉब अच्छी ना मिले। और आय का साधन वही रह जाता है कि आप किसी घाट पर बैठकर उस घाट पर अपना अधिकार जमाएं और उस घाट पर होने वाले सारे जो अनुष्ठान हैं उनसे मिलने वाली धनराशि, दान, ये सब कुछ आप प्राप्त करें, आप उसके अधिकारी हैं। तो मित्रों ये बहुत सारी
जो चीज़ें हैं कई बार हमारे सामान्य जन के नोटिस में नहीं आती, लेकिन इनका अपना एक दिलचस्प दायरा है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में आने वाले लोग इन सब का फ़ायदा उठाते हैं। जो घाटों पर बैठे हुए ब्राह्मण लोग हैं उनका, कर्मकांडी ब्राह्मण उनका भी, और जो भिखारी किसी चौराहे पर बैठे हैं उनका भी। और सबकी बाकायदा एसोसिएशंस भी हैं। किसी का बड़ी भद्र भाषा में होता है कि ये पुजारियों की संस्था है, और किसी का होता है ये भिखारियों की संस्था है। तो ये सब कुछ चलता है मित्रों। धन्यवाद।